हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमाकांत साहू है। श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी। मैं आज लाइन के बारे में बात करेंगे, लेकिन पिछले टर्न पे हमने लाइन का इंट्रोडक्शन बताया था, कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे। आज जो बचे हुए कोई क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद कुछ लाइन और प्लेन के बीच के एंगल की भी बात करेंगे। पहले जो 2-3 न्यूमेरिकल्स लाए हैं उनको आप देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वेयर द लाइन x माइनस अल्फा अपॉन m, y माइनस बीटा अपॉन m, z माइनस गामा बटे m मीट्स द प्लेन ax प्लस by प्लस cz। देखिए ये लाइन है, इस प्लेन पे मिलती है। तो देखिए सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन है लाइन दी गई x माइनस अल्फा अपॉन m, y माइनस बीटा अपॉन m, जेड माइनस गामा अपॉन m। ये अगर आपको यहाँ ना दिख रहे हो तो ये मैंने लिख दिया है इक्वल टू आर। ये हमने एनी भाई पॉइंट से ये लाइन पर, तो हमने एनी पॉइंट ऑन द लाइन मान लिया। एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या हो जाएगा, एल आर प्लस अल्फा, एल आर प्लस अल्फा एक्स की वैल्यू, एम आर प्लस बीटा वाई की वैल्यू, एन आर प्लस गामा जेड की वैल्यू। दिस पॉइंट लाई ऑन प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर डी। ये लाइन इस प्लेन पर है तो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो पॉइंट रख दीजिएगा, आर की वैल्यू निकाल लीजिएगा। एम आर प्लस बीटा इंटू ए, एन आर प्लस गामा इंटू बी, एल आर प्लस अल्फा, एम आर, एन आर, गामा इंटू सी इज इक्वल टू डी। ये क्या हो गया, आर की वैल्यू, आर कॉमन ले लीजिएगा, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू डी माइनस क्या आएगा, ए अल्फा, ए एल आर प्लस अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा। आर की वैल्यू ये हो गई ए एल प्लस बी एम प्लस सी। ध्यान दो, ये आर निकल आया, आर को हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो हमारा पॉइंट आ जाएगा। लेकिन इसको रखना है कठिन, तो हम आंसर ही ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आंसर? आंसर लिखेंगे, जो पॉइंट पूछा था लिखेंगे आंसर में, रिक्वायर्ड पॉइंट एल आर प्लस अल्फा, एम आर प्लस बीटा, एन आर प्लस गामा, वेयर आर इज इक्वल टू, आर की ये वैल्यू है, वेयर आर इज इक्वल टू दिस। क्लियर हो गया? ऐसे लिख देंगे, आपका आंसर हो गया। अगला न्यूमेरिकल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला न्यूमेरिकल देखिए, लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द प्लेन, इस प्लेन की, मीजर्ड पैरेलल, जो इसके पैरेलल में माप हुई है इसकी। देखिए ध्यान दो, इस लाइन पर पॉइंट है, यहाँ पर लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ऐसे, और लिखा है फ्रॉम द प्लेन। एक प्लेन है, वो पॉइंट इस प्लेन पर, पॉइंट कहाँ है, इस प्लेन पर है, वहाँ से इसके डिस्टेंस निकालनी है प्लेन से। तो हम एनी पॉइंट ऑन द लाइन मान लेंगे, ऐसे ऐसे प्लेन निकालेंगे। यहाँ पर मान लो, यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस प्लेन का समीकरण मिले, एक हमको और लाइन ऐसे इस प्लेन के समांतर ऐसे दे दी गई है,
ऐसे समांतर क्या कर दी गई है। तो हम सबसे पहले इस पॉइंट से जाने वाले, यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पर ये लाइन है, ये पॉइंट है, और इसके समांतर, ऐसे प्लेन के समांतर ऐसे रेखा का समीकरण लेंगे। वो लाइन दी है, इस पॉइंट से जा रही है और इसके समांतर रेखा क्या हो जाएगी, ये पॉइंट हो जाएगा, इसके डीएलएस काम हो जाएंगे। तो द इक्वेशन ऑफ प्लेन pass through and measured parallel to the line, given line, parallel to the given line is क्या हो जाएगी, x माइनस 1 y प्लस 2 z माइनस 3। ये पॉइंट हो गया। एल एम एन क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 3 माइनस 6। एनी पॉइंट ऑन द लाइन आर कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2r प्लस 1 3r माइनस 2 माइनस 6r प्लस 3। दिस पॉइंट लाई ऑन प्लेन, इस प्लेन पर है ये पॉइंट, तो रख दीजिएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या आ जाएगा 2r प्लस 1 माइनस 3r प्लस 2 माइनस 6r प्लस 3 इज इक्वल टू 5। क्या आ जाएगा 2r, ये 6 3 9 माइनस का 7r इज इक्वल टू 3 2 5 1 6 उधर जाएगा माइनस 1। r इज इक्वल टू क्या हो गया 1/7। r इज इक्वल टू 1/7 यहाँ रखो, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट आएगा 2/7 प्लस 1 3/7 माइनस 2 6/7 प्लस 3। पॉइंट आ जाएगा 9/7 7 दूनी 14 माइनस 11/7 7 त्रिक 21 15/7। ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/7 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 11/7 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 15/7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, so that the equation to the line through alpha beta gamma and perpendicular to the line x by l1 y by l1 z by l1 and x by l2 y by l2 z by l2 are x minus alpha upon m1 n2 minus m2 n1 y minus beta upon n n1 l2 minus
L1 N2 Z माइनस गामा अपॉन L1 M2 माइनस L2 M1। देखिए लिखा है सो दैट द इक्वेशन टू द लाइन थ्रू द अल्फा बीटा गामा, एक बिंदु से अल्फा बीटा गामा से जा रही है, तो अल्फा बीटा गामा से जा रहे तो हमको एक पॉइंट और डीआरएस चाहिए, तो पॉइंट तो मिल गया, अब डीआरएस कहाँ से मिलेगा? उसने कहा है एंड वो लाइन इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे, जिस लाइन के रिक्वायर्ड लाइन के हम डीआरएस मान लेंगे LMN है, लेट LMN are the DRS of the required line therefore। अब देखिए ये वाली लाइन जो हमें निकालनी है और ये लाइन परपेंडिकुलर है, LL1 MM1 NN1 बराबर 0, ये भी परपेंडिकुलर है, LL2 MM2 NN2 इक्वल टू 0। इनको बाई क्रॉस हल कर दीजिएगा। देखिए क्या आएगा, M1 N2 माइनस M2 N1। अब इसमें माइनस चिन्ह लगाते हैं, तो अगर माइनस लगाओगे तो ऐसे लिखोगे, नहीं लगाते हो तो पहले ये लिख दो, क्या N1 L2 माइनस L1 N2। इसमें क्या करोगे, L1 M2 माइनस L2 M1। हमको जो लाइन की इक्वेशन से निकालनी थी उसके पॉइंट अल्फा बीटा था, और ये देखो एलिमेंट क्या माने थे, डीआरएस, तो द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई, x माइनस अल्फा अपान एल के स्थान पर ये y माइनस बीटा अपान m z माइनस गामा अपान n, एलिमेंट की यहाँ वैल्यू रख दो, M1 N2 माइनस M2 N1 N1 L2 माइनस N1 L2 L1 M2 माइनस L2 M1। क्लियर हो गया? अब हमारे हिसाब से लाइन के जो क्वेश्चंस थे वो लगभग फिनिश हो गए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो वो इन्हीं में से सारे, किसी में केवल संख्याओं का चेंज होगा। हमने एक एक तरीके के सवाल छांट करके बताए हैं कि आपको प्रॉब्लम न खड़ी हो, आपके सारे न्यूमेरिकल्स लग जाएं। अब हम आपको प्लेन और लाइन की बात करेंगे एक साथ। अभी हमने केवल लाइन की बात की है, अब ज़रा देखिए प्लेन और लाइन कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। तो देखिए हेडिंग है एंगल बिटवीन ए प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, लेट द लाइन x माइनस अल्फा अपॉन m, y माइनस बीटा अपॉन m, z माइनस गामा अपॉन m, एंड प्लेन ax by प्लस 0। आप ध्यान दें, ये हमारे पास प्लेन है और ये लाइन है जिसका हमें एंगल निकालना है। हमको ये वाला एंगल चाहिए, लेकिन हमको डीआरएस प्लेन के नॉर्मल के पता होते हैं। प्लेन के नॉर्मल ये है जिसके पता है ABC, और इसके एलिमेंट, इसके क्या है एलिमेंट, थीटा ये वाला है, लेकिन हमको ये वाला पता होगा, ये वाला क्या है पता है। तो अगर अब इसको थीटा मानते हैं तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जब ये 90 माइनस थीटा हो जाए, ये थीटा है जो प्लेन है ये, और ये लाइन है, ये प्लेन है ये लाइन है, तो ये एंगल थीटा हमको निकालना है।
लेकिन ये लाइन है, इसके DRS LMN है, और ये प्लेन का नॉर्मल है जिसके DRS ABC है। तो हमको इन दोनों रेखाओं के DRS पता है, तो इनके बीच का कोण निकाल लेंगे। लेकिन ये थीटा ना लग करके यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, cos 90 - थीटा का। cos थीटा का लगता है दो लाइनों के बीच में, लेकिन थीटा के स्थान पर यहाँ क्या होगा, 90 - थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा होगा। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पर फिगर बना देते हैं। ये प्लेन है, ये नॉर्मल है, और ये लाइन है। ये लाइन है, लाइन के DRS LMN और इसके ABC। ये एंगल थीटा, ये क्या हो जाएगा, 90 - थीटा। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, देन फॉर्मूला कौन सा लगेगा, थीटा के, ये कॉस ये थीटा है, लेकिन इन दोनों लाइनों के हमको DRS पता है, तो cos 90 - थीटा क्या, A1 L1 L2 AL BM CN बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। cos थीटा है, इसी को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। AL BM CN बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ये आ गया साइन थीटा का फॉर्मूला। जहाँ cos थीटा तो वहाँ साइन थीटा लगने लगा, थोड़ा चेंज हो गया। कैसे हुआ, आपके सामने है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर 1 होता है, तो जब होगा तो 1 लिख दिया जाएगा। वो तब होता है जब ये क्या हो, एक्चुअल LMN हो, जिनके स्क्वायर को ऐड करो 1 आ जाए। तो अगर 1 होगा तो यहाँ 1 अपने आप आ जाएगा, और नहीं होगा तो रखना पड़ेगा ना। नहीं होगा तो DRS होते हैं, तो हम यहाँ DRS मान के चल रहे हैं। जहाँ ये DRS ही सब जगह मान के चला करो, जहाँ पर DC का काम होगा वो अपने आप स्क्वायर 1 होंगे। दूसरी बात, वो 1 जहाँ DC की जरूरत पड़ेगी वहाँ 1 बनाया जाएगा। उनको L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 के रूप में लिखा जाएगा। तो ये आप क्लियर हो गया। अब इसमें परपेंडिकुलर और पैरेलल कंडीशंस होती है। केस फर्स्ट, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ। अब प्लेन और लाइन परपेंडिकुलर कब हो गए, देखो साइन थीटा cos थीटा में हो गया, तो पैरेलल। जो उसमें पैरेलल की कंडीशन थे भाई, cos थीटा का था, इसमें साइन थीटा हो गया, AL प्लस BM प्लस CN, ये पैरेलल की कंडीशन हो गई। और दो प्लेन के बीच में ये परपेंडिकुलर, दो लाइनों के बीच में परपेंडिकुलर कंडीशन होती थी, लेकिन यहाँ क्या हो गई, उल्टी हो गई। बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर इफ L अपान A बराबर M अपान B बराबर N अपान। क्लियर हो गया। ये क्या हो गया, ये एंगल बिटवीन द प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन। ये बात क्लियर हो गई सबको, फिर से समझ लीजिएगा। ये प्लेन है और ये लाइन के बीच का एंगल निकालना है, तो हमारे पास प्लेन के नॉर्मल के DRS होते हैं ABC और इसके LMN। लेकिन हम क्या करेंगे, ये वाला थीटा हमें निकालना है, तो इस वाले थीटे के लिए निकाल करके हम ये थीटा मान के चलेंगे। तो ये थीटा है तो ये 90 - थीटा हो जाएगा। फार्मूला वही लगेगा, लेकिन cos थीटा के स्थान पर 90 - थीटा होगा। अगला हेडिंग देखिए, कंडीशन फॉर ए लाइन टू लाई इन ए प्लेन
the plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0. The line x minus alpha upon m, y minus beta upon m, z minus gamma upon n. देखो ये मान लो प्लेन है और अगर ये लाइन इस प्लेन पर है तो स्वाभाविक है कि ये पॉइंट भी प्लेन पर ही होगा। तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि अगर ये पॉइंट, ये प्लेन है, यही वाला प्लेन है मान लीजिए, और यहाँ पर लाइन है, तो लाइन में पॉइंट कौन सा है, अल्फा बीटा गामा, तो वो इसको भी संतुष्ट करेगा, तो यहाँ पर रख दीजिएगा। तो क्या आ जाएगा, ए अल्फा बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी इज इक्वल टू 0। पहली बात हो गई क्लियर, एक कंडीशन निकल आई। लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ, इसलिए नहीं क्लियर हुआ कि हो सकता है ये प्लेन और ये लाइन हो ऐसे और यहाँ पर पॉइंट पड़ रहा हो, तो डिस्टर्ब हो गया ना। ऐसे ये होनी चाहिए लाइन, लाइन कैसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। अब ये प्लेन के डीआरएस, अब ये प्लेन और ये समांतर कब होते हैं, जब ए एल प्लस बी एम, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एल इज इक्वल टू 0 हो। तो हमने कहा था अभी ये परपेंडिकुलर वाली कंडीशन कब लगती है, जब प्लेन और स्ट्रेट लाइन कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। तो समांतर तो हो गया, अब ऐसे आ गया, ये प्लेन है और ये लाइन हो गई इस बात से, और अगर ये लाइन में प्लेन पर ही है ऐसे, तो वो पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब ये दोनों कंडीशन, ये जो बातें बताई आपको ये लिखना है। क्लियर हो गया ना कि दोनों कंडीशन कब, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू 0 एंड ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो प्लेन अगर लिखा है कंडीशन फॉर ए लाइन टू लाई ऑन ए प्लेन, अगर एक लाइन प्लेन पर है तो आपको दो बातें करनी होगी, ए एल बी एम सी एन 0 करना होगा और जो पॉइंट है वो प्लेन पर पास करे, प्लेन पर होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। अगली आती है प्लेन कंटेनिंग ए लाइन। प्लेन हेडिंग है प्लेन कंटेनिंग ए लाइन। देखो प्लेन अगर इसको रखता है, प्लेन अगर इस लाइन को रखता है, वो प्लेन आपको चाहिए, जो ये लाइन रखता है उसका प्लेन का इक्वेशन से चाहिए। ये मान लो लाइन आपको दी गई है, ये आपको गिवन लाइन है, केवल ये लाइन दी गई है और आपको इस लाइन से जाने वाला प्लेन निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए समझिए, अल्फा बीटा गामा लाइन पर पॉइंट है ना, तो वो प्लेन पर ही होगा। तो एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू अल्फा बीटा गामा इज, क्या होगा, ए एल ए, एक बिंदु से जाने वाले समीकरण ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस, एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण ये आ गया। बोलो, एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। क्लियर हो गया। और क्या होगा, अगर जो प्लेन कह रहे हो, हमने कहा वो लाइन में है, तो 100% है कि ए एल बी एम सी एन 0 होगा। भाई ये जो प्लेन है इस पर लाइन है, तो प्लेन का नॉर्मल ऐसे होगा, तो ए एल बी एम सी एन 0 का होगा कि नहीं होगा। एंड it will contain the given line if it is parallel to that line, that is if
ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इजिकल टू 0। तो प्लेन कंटेनिंग ए लाइन पर ये दो बातें आपको याद रखनी है। क्या करनी है कि कोई एक लाइन दी गई हो और इससे जाने वाले समतल का समीकरण निकालना हो, तो आपको ए एक्स माइनस अल्फा प्लस बी वाई माइनस बीटा प्लस सी जेड माइनस गामा, मतलब इससे जाने वाले समतल का समीकरण और ए एल बी एम सी एन 0, दो समीकरण आपको मिल जाएंगे। अब एक कंडीशन और कुछ ना कुछ देगा जिससे ए एल बी एम सी एन में एक और समीकरण मिलेगा। इनको हल करके ए बी सी के माने रख देंगे, आंसर आ जाएगी। ए कैपिटल में है, ये बी और ये सी, ए एल बी एम सी एन। क्लियर? अब देखिए, दो लाइनें दी गई हों सिमेट्रिकल फॉर्म में और आपसे कहा जाए कि दिखाओ कि ये कोप्लेनर है। दो लाइनें दी गई हों सिमेट्रिकल फॉर्म में और आपसे कहा जाए कि दिखाओ कि ये क्या है, कोप्लेनर है, तब आप क्या करेंगे? कोप्लेनर लाइन्स, कोप्लेनर लाइन्स, द गिवन लाइन्स, दो लाइनें दी गई हैं, कौन कौन सी? द गिवन लाइन्स x माइनस अल्फा अपॉन m, y माइनस बीटा अपॉन m, z माइनस गामा अपॉन m एंड x माइनस अल्फा डैश अपॉन m डैश, y माइनस बीटा डैश अपॉन m डैश, z माइनस गामा डैश अपॉन m डैश। ये दो लाइनें कोप्लेनर कह रहा है। जरा बात को समझिए, एक ही प्लेन की बात हो रही है कि ये दोनों लाइनें एक ही प्लेन पर हैं। तो हम पहले इस लाइन से जाने वाले समतल का समीकरण निकालें जो अभी निकाला था। एक लाइन से जाने वाले प्लेन का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन फर्स्ट, क्या हो जाएगा? दो बातें होंगी, ए एक्स माइनस अल्फा बी वाई माइनस बीटा सी जेड माइनस गामा प्लस और बराबर 0 एंड ए एल बी एम सी एन इज इक्वल टू 0। इतना तो पहले लिखें, तो लिखते हैं द प्लेन containing the first line is a x minus alpha b y minus beta c z minus gamma is equal to 0 and a l b m c n is equal to 0। ये दो समीकरण आ गए एक से। फिर ये जो प्लेन लिखा है, दिस प्लेन फर्स्ट will also contain the second line if, दोनों एक ही प्लेन पर है, एक से हमने प्लेन लगा लिया। अब ये वाला प्लेन ये भी लाइन रखता है, तो इसके लिए भी ए एल बी एम 0 0 होगा और ये जो पॉइंट है वो भी इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो हम ए एल डैश बी एल डैश सी एल डैश 0 लिखेंगे और क्या लिखेंगे? अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश यहाँ पर रख देंगे, वो भी क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। इफ क्या करेंगे? पहले तो ये लिखेंगे ये पॉइंट जो सेटिस्फाई करता है, अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश यहाँ पे रख दीजिएगा। ए अल्फा डैश माइनस अल्फा बी बीटा डैश सी गामा डैश माइनस गामा इज इक्वल टू 0 थर्ड। एंड ये पॉइंट मैंने यहाँ पे रख दिया और ए एल डैश बी एम डैश सी एन डैश इज इक्वल टू एलिमिनेटिंग ए बी सी
फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4। देखिए यहाँ से ए बी 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 सी सी सी। तो एलिमिनेटिंग सिस्टम क्या होता है, हम लोग डिटर्मिनेंट्स में जीरो रख देते हैं कोफिशिएंट सिस्टम से, रो बाई कॉलम से। जैसे लिखें एल एल्फा डैश माइनस एल्फा एल डैश, फिर यहाँ पर एम बीटा डैश माइनस बीटा एम डैश, एन गामा डैश माइनस गामा एन डैश इज इक्वल टू 0 आर। ध्यान से देखो, इसको हम ऊपर लिख रहे हैं, सिस्टम थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसको इस नीचे लिख रहे हैं। तो जब हम नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस चिन्ह आता है। एक रो को आपस में इंटरचेंज करने में क्या होता है, माइनस चिन्ह आता है, लेकिन उस माइनस या जीरो लगा हुआ है तो जीरो में चला जाएगा। तो रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या मिलेगी, एल्फा डैश माइनस एल्फा, बीटा डैश माइनस बीटा, गामा डैश माइनस गामा, एल एम एन एल डैश एम डैश एन डैश बराबर 0। तो अगर किसी लाइन को कोप्लेनर दिखाना है तो हमको क्या है, ये लाइन दी गई है, ये 2 पॉइंट अल्फा बीटा गामा और अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश यहाँ पे रख देंगे, एल एम एन यहाँ पे रख देंगे, एल डैश एम डैश एन डैश यहाँ पे रख देंगे। इसको डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर लेंगे। अगर ये क्या आ जाए, जीरो आ जाए डिटर्मिनेंट्स, तो क्या हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएगा। अब ये प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशंस हमने नहीं निकाला, तो प्लेन का इक्वेशंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ए एल बी एम में 2 समीकरण है, कोई इनमें से ये कोई हल कर लो, हल करने के बाद यहाँ पे रख दो, या फिर दूसरा सिस्टम इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन containing both coplanar lines। ये जो कोप्लेनर लाइंस है ना, इनसे जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा, इसके लिए हम करेंगे एलिमिनेटिंग ए बी सी इन 1, ये आसान है, 2 4 1 2 इक्वेशन 1 to 4। क्या 1 में क्या लिखा है, एक्स माइनस एल्फा, वाई माइनस बीटा, जेड माइनस गामा और एल एम एन एल डैश एम डैश। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये लाइन का इक्वेशंस आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइन का इक्वेशंस आ जाएगा। तो कोप्लेनर लाइन की बात समझ गए आप। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स कोप्लेनर लाइन के कल बताएंगे। हमें एक बात कहनी है, आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आपका कुछ नहीं छूटेगा, एक भी न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं होगा किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया और आपको ना आए, ये 100% है।